श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस विशाल महासागर को देखा है जिसकी सतह पर तो हजारों लहरें एक साथ शोर मचा रही है, लेकिन उसकी गहराई में एक अनंत मौन छाया हुआ है। हमारा जीवन भी इसी महासागर की तरह है। विडंबना यह है कि हम अपना पूरा जीवन उन लहरों की गिनती करने में बिता देते हैं जो कभी एक दूसरे से टकराती है तो कभी किनारे पर आकर दम तोड़ देती है। हम एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जो बस भाग रही है, बिना यह जाने कि मंजिल क्या है। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं जो कर रहा हूं, क्या वह सच में वही है जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही थी? या फिर आप केवल उन अपेक्षाओं का बोझ ढो रहे हैं जो समाज, परिवार और इस चमकधमक वाली दुनिया ने आपके कंधों पर लाद दी है? यह बिखराव, यह एकाग्रता का अभाव और उद्देश्यहीनता ही वह दीमक है जो आधुनिक मनुष्य की शक्ति को भीतर से खोखला कर रही है। हम हर दिशा में हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। हमारी बुद्धि एक ऐसी दिशाहीन हवा की तरह हो गई है जो कभी इस डाल पर बैठती है तो कभी उस डाल पर। इसी बिखरी हुई चेतना को एक केंद्र पर लाने और संकल्प की शक्ति को जगाने का रहस्य बताते हुए माधव ने कुरुक्षेत्र की उस महान रणभूमि में कहा था। इस दिव्य सूत्र की गहराई को समझने के लिए आइए एक ऐसी प्राचीन कथा में उतरते हैं जो आपके मन के बिखराव को समेटकर उसे एक तीर की तरह पैना बना देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध धनुर्धर दिशाओं में दौड़ती है। कृपया मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। धनुर्धर उसे एक घने जंगल के बीच ले गया। वहां एक विशाल वृक्ष था जिसके सबसे ऊपरी हिस्से पर एक लकड़ी की मछली लटकी हुई थी। धनुर्धर ने उस युवक के हाथ में धनुष दिया और कहा, पुत्र, तुम्हें इस मछली की आंख को भेदना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले नीचे रखे पानी के बर्तन में उस मछली का प्रतिबिंब देखना होगा और फिर निशाना लगाना होगा। युवक तैयार हो गया। उसने जैसे ही नीचे देखा, हवा का एक तेज झोंका आया और पानी में हलचल होने लगी। प्रतिबिंब हिलने लगा। युवक घबरा गया। उसने कहा, महाराज, पानी स्थिर नहीं है, मैं निशाना कैसे लगाऊं? धनुर्धर ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, समस्या पानी की हलचल में नहीं है, समस्या तुम्हारी दृष्टि में है। तुम पानी के हिलने पर ध्यान दे रहे हो, जबकि तुम्हें उस स्थिर बिंदु पर ध्यान देना है जो पानी के हिलने के बावजूद वही है। तुम्हारी बुद्धि बहुशाखा है, यानी वह हवा को देख रही है, पानी को देख रही है, गिरते हुए पत्तों को देख रही है और अपनी असफलता के डर को देख रही है। जिस क्षण तुम्हारी बुद्धि व्यवसायत्मिका यानी एकनिष्ठ हो जाएगी, उस क्षण तुम्हें न पानी दिखेगा न हवा, केवल वह लक्ष्य दिखेगा। युवक ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर के शोर को शांत किया। उसने संकल्प किया कि इस पल मेरे अस्तित्व का केवल एक ही अर्थ है, वह लक्ष्य। जब उसने दोबारा पानी में देखा तो उसे लहरें नहीं दिखीं, उसे केवल उस मछली की आंख का एक स्थिर बिंदु दिखाई दिया। उसने तीर छोड़ा और वह सीधे लक्ष्य के पार निकल गया। धनुर्धर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। जिनकी बुद्धि अनिश्चित होती है, उनकी ऊर्जा अनंत शाखाओं में बंध जाती है और वे अंत में थककर हार जाते हैं। लेकिन जो एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं। सोचिए, क्या हमारी जिंदगी उस युवक जैसी नहीं है? हम सुबह उठते ही सोशल मीडिया के सागर में गोता लगाते हैं, जहां हजारों सूचनाएं हमारी बुद्धि को बिखेर देती है। हम एक लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल किसी और की सफलता देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। यह बुद्धि का बिखराव ही अशांति का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि केवल एक होती है। इसका अर्थ है एक निश्चय, एक दिशा और एक अटूट संकल्प। संकल्प की शक्ति क्या है? संकल्प वह ऊर्जा है जो कोयले को हीरा बना देती है। जब आप तय कर लेते हैं कि मुझे यह करना ही है, तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु, हमें कैसे पता चले कि हमारा सही मार्ग क्या है? याद रखिए,
मार्ग कोई भी हो, यदि आपकी निष्ठा अटूट है तो वह मार्ग आपको ईश्वर तक ले जाएगा। भटकाव मार्ग में नहीं, आपके मन की अस्थिरता में है। विचार कीजिए, एक छोटा सा दिया भी घने अंधकार को चीर देता है, क्योंकि उसका प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित होता है। वहीं अगर आप बहुत सारी रोशनियां इधर उधर बिखेर दें तो वे केवल भ्रम पैदा करेंगी। अपने जीवन की ऊर्जा को संचित करना सीखिए। हम अपनी शक्ति को फालतू की बातों में, दूसरों की बुराई करने में और उन चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। अक्सर हम डरते हैं कि अगर मेरा यह संकल्प गलत हुआ तो। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत कदम उठाकर उसे सुधार लेना उस व्यक्ति से कहीं बेहतर है जो डर के मारे कभी कदम ही नहीं उठाता। जीवन प्रयोगों की एक शाला है। जब आपकी बुद्धि स्थिर होती है तो आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, लेकिन जब बुद्धि विचलित होती है तो आप अपनी सफलताओं का भी आनंद नहीं ले पाते। एकाग्रता का अर्थ केवल काम पर ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्या छोड़ना है। जिस दिन आप व्यर्थ की चीजों को ना कहना सीख जाएंगे, उस दिन आपका हाँ शक्तिशाली हो जाएगा। अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। क्या आप इस संसार में केवल भीड़ भगाने आए हैं, या आप अपनी आत्मा के उस संगीत को बजाने आए हैं जो केवल आपके माध्यम से ही गूंज सकता है। आज से ही अपने भीतर एक मौन संकल्प धारण कीजिए। यह मत सोचिए कि परिणाम क्या होगा, केवल यह सोचिए कि क्या मेरा आज का यह कदम मेरे उद्देश्य की ओर है। जब बुद्धि एकनिष्ठ होती है तो तनाव अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि संघर्ष तब होता है जब मन दो नावों पर सवार हो। जब नाव एक हो तो यात्रा सुगम हो जाती है। इसी गहराई के साथ अपने भीतर के उस धनुर्धर को जगाइए। अपनी बिखरी हुई शक्तियों को समेटिए। याद रखिए, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप उस असीम चेतना की एक किरण हैं। और एक किरण जब लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो वह आग पैदा कर सकती है। अपने संकल्प की अग्नि से अपने जीवन के सारे अवरोधों को जला दीजिए। स्थिरता ही शक्ति है और एकनिष्ठ बुद्धि ही सफलता का एकमात्र द्वार है। अगर इन विचारों ने आपकी अंतर्दृष्टि को जगाया है और आपको जीवन का एक नया दर्शन मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही आत्मचिंतन और ज्ञान से भरे वीडियोज के लिए हमारे चैनल अंतर्दृष्टि दर्शन से अभी जुड़े और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस पर्वत को देखा है जो सदियों से अपनी जगह पर अडिग खड़ा है? ऊपर से भीषण आंधियां गुजरती है, बिजली कड़कती है, मूसलाधार बारिश उसकी छाती को चीरने की कोशिश करती है और कभी तपता हुआ सूरज उसे झुलसाने आता है। लेकिन क्या वह पर्वत अपनी जगह छोड़ देता है? क्या वह बादलों से शिकायत करता है या सूरज से युद्ध करने जाता है? नहीं, वह बस होने के आनंद में स्थित रहता है। विडंबना यह है कि हम मनुष्य उस पर्वत के ठीक उलट है। हम इतने कोमल और अस्थिर हो गए हैं कि किसी की एक छोटी सी आलोचना हमारे मन का चैन छीन लेती है और किसी की जरा सी प्रशंसा हमें अहंकार के सातवें आसमान पर पहुंचा देती है। हम परिस्थितियों के दास बन गए हैं। यदि बाहर सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा हम चाहते हैं, तो हम खुश हैं, और जैसे ही हवा का रुख बदलता है, हम बिखर जाते हैं। सोचिए, क्या ऐसी खुशी का कोई मूल्य है जो दूसरों के व्यवहार या बाहरी घटनाओं पर टिकी हो? क्या आप सच में मुक्त हैं, या आप उन डोरियों से बंधे हुए एक खिलौने हैं जिन्हें यह दुनिया अपनी उंगलियों पर नचा रही है? इसी मानसिक दृढ़ता और सुख दुख के पार जाने की कला को समझाते हुए गीता के दूसरे अध्याय में उस स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। इस गंभीर सत्य की परतों को खोलने के लिए आइए एक ऐसी कहानी के मौन में उतरते हैं जो आपके भीतर के शोर को शांत कर देगी। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही शांत और तेजस्वी सन्यासी एक नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी ख्याति उनकी शांति और समता के लिए पूरे राज्य में फैली थी। लोग कहते थे कि उन्हें न तो कोई अपमान दुखी कर सकता है और न ही कोई सम्मान विचलित।
एक दिन एक युवक, जो अपने जीवन की असफलताओं और लोगों के तानों से बहुत परेशान था, उनके पास आया। उसने देखा कि सन्यासी बड़े शांति से नदी से जल भर रहे थे। युवक ने चिल्लाकर कहा, महात्मन, यह सब दिखावा है। आप यहाँ एकांत में बैठे हैं, इसलिए शांत दिख रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते, जहाँ लोग हर कदम पर आपका अपमान करते हैं, जहाँ आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, तो आपकी यह शांति एक पल में हवा हो जाती। सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस मुस्कुराए और उन्होंने युवक को एक पत्थर दिया और कहा, पुत्र, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और इसका मूल्य पता करो, पर इसे बेचना मत। युवक बाजार गया। एक फल वाले ने कहा कि इसके बदले में 2 संतरे दे सकता हूँ। एक जौहरी ने कहा कि यह कीमती रत्न है, इसके बदले मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। युवक वापस आया और गुरु को सब बताया। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारा जीवन भी इस पत्थर जैसा ही है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी उपयोगिता और अपनी समझ के हिसाब से मूल्य देगी। फल वाला तुम्हें संतरों में तौलेगा और जौहरी स्वर्ण में। समस्या तब शुरू होती है जब तुम जौहरी की तलाश करने के बजाय फल वाले की बातों को सच मानकर दुखी होने लगते हो। लोग क्या कह रहे हैं, यह उनका मानसिक स्तर है, तुम्हारा सत्य नहीं। तभी वहां गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने सन्यासी पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। वे उन्हें बुरा-भला कहने लगे। युवक को बहुत गुस्सा आया। वह उनसे लड़ने लगा, लेकिन उसने देखा कि सन्यासी अभी भी वैसे ही मुस्कुरा रहे थे जैसे वे जल भरते समय मुस्कुरा रहे थे। जब लोग थककर चले गए तो युवक ने पूछा, महाराज, उन्होंने आपके बारे में इतना झूठ कहा, आपका अपमान किया, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? सन्यासी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने पूछा, पुत्र, अगर तुम मुझे कोई भेंट दो और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह भेंट किसके पास रहेगी? युवक ने कहा, स्वाभाविक है, वह मेरे पास ही रहेगी। सन्यासी बोले, ठीक उसी तरह उन लोगों ने मुझे अपमान की भेंट दी, लेकिन मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। वह अपमान अभी भी उन्हीं के पास है। जब तुम किसी की बात से दुखी होते हो, तो तुम असल में उसके जहर को अपने भीतर उतार लेते हो। स्थित प्रज्ञ वह है जो जानता है कि उसकी शांति का केंद्र उसके भीतर है, बाहर नहीं। सोचिए, क्या हम भी हर रोज दूसरों की दी हुई नकारात्मक भेंट को स्वीकार नहीं कर रहे? किसी ने दफ्तर में आपको कुछ कह दिया और आप रात भर सो नहीं पाए। किसी ने आपके काम की सराहना नहीं की और आपने काम करना ही छोड़ दिया। यह आपकी बुद्धि का कच्चापन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता और सुखों में जिसकी स्पृहा, लालसा खत्म हो गई है, वही असली मुनि है। अक्सर हम सोचते हैं कि सुख और दुख 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि आप सुख की बहुत ज्यादा चाह रखेंगे, तो दुख का आना निश्चित है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सफलता के बाद असफलता और सम्मान के बाद अपमान आता है। बुद्धिमान वह है जो इन दोनों लहरों के ऊपर तैरना जानता है, न कि उनमें डूबना। कल्पना कीजिए, आप एक नाटक देख रहे हैं। मंच पर एक राजा आता है और एक भिखारी आता है। क्या आप भिखारी के दुख को देखकर सच में रोने लगते हैं, या राजा के वैभव को देखकर उसे अपना मान लेते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह केवल एक रोल है। जीवन भी एक विराट रंगमंच है। यहाँ आपको कभी हार का किरदार मिलेगा तो कभी जीत का। यदि आप अपने किरदार से इतने गहरे जुड़ जाएंगे कि अपनी असलियत भूल जाएं, तो आप हमेशा अशांत रहेंगे। असली स्थिरता तब आती है जब आप अपने साक्षी भाव, ऑब्जर्वर मोड को जगाते हैं। जब आपके जीवन में कोई संकट आए, तो खुद से कहिए, यह संकट मुझ पर आया है, पर यह मैं नहीं हूं। जब कोई प्रशंसा करे, तो कहिए, यह मेरे काम की तारीफ है, पर यह मेरा अहंकार नहीं है। जैसे ही आप अपने और अपनी परिस्थितियों के बीच एक दूरी बना लेते हैं, वैसे ही आप उन पर हावी होने लगते हैं। विचार कीजिए, समुद्र की सतह पर कितनी भी हलचल हो, गहराई में क्या होता है?
गहराई में केवल सन्नाटा और स्थिरता होती है। अपनी चेतना की गहराई में उतरना सीखिए। हम बहुत उथले स्तर पर जी रहे हैं। हमारी खुशियां बाहर के लाइक्स, कमेंट्स और लोगों की राय पर टिकी है। यह गुलामी का जीवन है। श्री कृष्ण हमें सम्राट बनाना चाहते हैं, अपने मन का सम्राट। स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ यह नहीं है कि आप पत्थर बन जाएं या मुस्कुराना छोड़ दें। इसका अर्थ है एक ऐसी आंतरिक मजबूती विकसित करना जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला न सके। वीतराग भय क्रोध, अर्थात जिसका राग, आसक्ति, भय और क्रोध नष्ट हो गया हो। जब आप किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं। जब आप किसी से बहुत ज्यादा डरते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। और जब आप क्रोध करते हैं तो आप अपनी बुद्धि को जला देते हैं। इन तीनों से ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता है सवा में स्थित होना। यह जान लेना कि आप इस नश्वर संसार के यात्री मात्र हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह एक सराय में ठहरने जैसा है। सुबह होते ही आपको आगे बढ़ना है। तो फिर इस सराय की दीवारों से इतना मोह क्यों? यहाँ के लोगों के तानों से इतना दर्द क्यों? आज से ही एक नया दृष्टिकोण अपनाइए। जब भी कोई परिस्थिति आपको विचलित करने की कोशिश करे तो याद रखिए कि आप वह पर्वत है जिसे बादलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी मुस्कान को किसी की अनुमति का मोहताज मत बनाइए। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढना पड़े। शांति आपका मूल स्वभाव है। बस आपने उस पर विचारों और अपेक्षाओं का कूड़ा डाल दिया है। उस कूड़े को साफ कीजिए और आप पाएंगे कि आप हमेशा से ही शांत थे। इसी गहराई के साथ अपने दिन की हर चुनौती का सामना कीजिए। याद रखिए, युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध आपके भीतर है। और जो भीतर जीत जाता है उसे बाहर की कोई भी हार हरा नहीं सकती। स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी जीत है और समत्व ही आपका सबसे बड़ा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस नन्हे से बीज को अपनी हथेली पर रखकर देखा है? वह इतना छोटा और निर्जीव सा लगता है कि उसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके भीतर एक विशाल बरगद का वृक्ष छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही वह बीज मिट्टी की गोद में जाता है और उसे जल का सहारा मिलता है, उसके भीतर का वह अदृश्य जीवन जाग उठता है। वह मिट्टी के भारी बोझ को चीरकर ऊपर आता है और एक दिन आकाश को छूने लगता है। जानते हैं उस बीज की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वह है उसका अटूट विश्वास। उसे पता है कि अंधेरी मिट्टी के नीचे दबना उसका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। विधना यह है कि हम मनुष्य, जो खुद को इस संसार की सबसे बुद्धिमान रचना कहते हैं, जरा सी मुसीबत आते ही अपना आपा खो देते हैं। हम हर बात में तर्क ढूंढते हैं, हर मोड़ पर प्रमाण मांगते हैं, और जब तक हमें अपनी आंखों से कोई चमत्कार न दिख जाए, हम भरोसा नहीं करते। हमारा यह संदेह ही हमारी प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध है। हम उस ईश्वर पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक वह हमारी मांगे पूरी न कर दे। लेकिन सच्चा विश्वास वह नहीं है जो परिणाम देखकर पैदा हो। सच्चा विश्वास वह है जो परिणाम आने से पहले ही मन में अडिग रहे। इसी श्रद्धा की अलौकिक शक्ति और उससे मिलने वाली परम शांति का रहस्य समझाते हुए माधव ने कहा था, इस दिव्य सूत्र के मर्म को अपनी आत्मा में उतारने के लिए आइए एक ऐसी कहानी की यात्रा पर चलते हैं जो आपके भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। महीनों से आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। कुएं सूख गए थे, खेत दरकने लगे थे और पशु पक्षी प्यास से दम तोड़ने लगे थे। गांव के लोग परेशान होकर एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे वर्षा के लिए कोई अनुष्ठान करें। महात्मा ने कहा, कल सुबह गांव के बाहर जो सूखा मैदान है, वहां हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि हम सब पूरे मन से पुकारेंगे तो वह दयालु ईश्वर जरूर सुनेगा और वर्षा होगी। अगले दिन सुबह होते ही पूरा गांव उस मैदान में इकट्ठा हो गया। हर कोई अपने अपने तरीके से ईश्वर को मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस भीड़ में महात्मा की नजर एक 8 साल की छोटी सी बच्ची पर पड़ी।
वह बच्ची अपने हाथ में एक बड़ा सा रंगीन छाता लिए खड़ी थी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उस बच्ची को पास बुलाया और पूछा, बेटी, चारों ओर कड़ी धूप है, आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है, फिर तुम यह छाता लेकर क्यों आई हो? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, महाराज, आपने ही तो कहा था कि आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और बारिश होगी। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम सब मिलकर पुकारेंगे तो ईश्वर जरूर सुनेंगे। मैं इसलिए छाता लाई हूं ताकि जब प्रार्थना के बाद बारिश शुरू हो तो मैं घर जाते समय भीग न जाऊं। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और कहा, आज हम सब यहाँ प्रार्थना करने तो आए हैं, लेकिन हमें से किसी के पास भी इस बच्ची जैसी श्रद्धा नहीं है। हम केवल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बच्ची विश्वास कर रही है। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा गांव जलमग्न हो गया। सब लोग भीगते हुए भागे, लेकिन वह नन्ही बच्ची अपने छाते के नीचे शांत और सूखी खड़ी थी। उसकी श्रद्धा ने उस असंभव को भी संभव कर दिया था जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। सोचिए, क्या हमारी प्रार्थनाओं में वह छाता होता है? हम मंदिर जाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हम मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक कोना हमेशा कहता रहता है, पता नहीं काम होगा या नहीं। यही पता नहीं हमारी पूरी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान उसे ही मिलता है जिसके भीतर श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है उस परम शक्ति के प्रति एक ऐसा समर्पण जहां कोई किंतु परंतु न बचे। जब आप एक जहाज पर बैठते हैं तो क्या आप कैप्टन से उसका लाइसेंस मांगते हैं? क्या आप बार बार इंजन रूम में जाकर चेक करते हैं कि वह सही काम कर रहा है या नहीं? नहीं, आप बस बैठ जाते हैं और भरोसा करते हैं कि यह जहाज आपको मंजिल तक ले जाएगा। यदि आप एक इंसान पर इतना भरोसा कर सकते हैं, तो उस परम चेतना पर भरोसा करने में आपको संकोच क्यों होता है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड के खरबों तारों और ग्रहों को एक निश्चित कक्षा में थाम रखा है? विचार कीजिए, श्रद्धा का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर हायर पावर के प्रति अटूट विश्वास होता है, वह गहरे अवसाद और तनाव से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वह अकेला नहीं है। उसे पता है कि कोई है जो उसके गिरने से पहले उसे संभाल लेगा। विश्वास आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है जो आपके शरीर की कोशिकाओं तक को स्वस्थ कर देती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें श्रद्धा कैसे प्राप्त होगी? श्रद्धा कोई वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। श्रद्धा एक चुनाव है। यह हर सुबह उठकर यह तय करना है कि आज चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। जब आप बार बार इस भाव को दोहराते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाता है। अक्सर हम ईश्वर को दोष देते हैं जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती, लेकिन याद रखिए, श्रद्धा का मतलब यह नहीं है कि ईश्वर वही करेगा जो आप चाहते हैं। सच्ची श्रद्धा का मतलब यह है कि आप यह स्वीकार कर ले कि ईश्वर जो कर रहा है वह आपके लिए सबसे सही है, भले ही इस वक्त आपको वह समझ ना रहा हो। जैसे एक छोटा बच्चा जब कड़वी दवाई नहीं पीना चाहता और रोता है, तो उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके शत्रु हैं। लेकिन माता पिता जानते हैं कि वह दवाई उसके जीवन के लिए जरूरी है। आज के इस डिजिटल युग में, जहां हमारी बुद्धि केवल डेटा और लॉजिक पर चलती है, वहां श्रद्धा एक पिछड़ी हुई बात लग सकती है। लेकिन जीवन का सच यह है कि बुद्धि वहां खत्म हो जाती है जहां जीवन के सबसे बड़े रहस्य शुरू होते हैं। आप प्रेम को बुद्धि से नहीं समझ सकते, आप करुणा को फॉर्मूले में नहीं बांध सकते, और आप ईश्वर को प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं कर सकते। इन सब का अनुभव केवल श्रद्धा के द्वार से ही संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, यो यच्छ्रद्ध स एव सः, अर्थात मनुष्य जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि आप विश्वास करते हैं
कि आप कमजोर हैं, तो दुनिया की कोई भी दवा आपको ताकतवर नहीं बना सकती। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके भीतर उस परमात्मा का अनंत अंश है, तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। अपनी श्रद्धा को जगाइए। संदेह के उस धुंधले पर्दे को अपनी आंखों से हटाइए। जब आप पूरे दिल से उस परम शक्ति को अपनी जीवन की बागडोर सौंप देते हैं, तो आपका जीवन एक ऐसी लहर बन जाता है जो बिना किसी प्रयास के सागर की ओर बढ़ती है। फिर आपको चिंता नहीं सताती, फिर आपको कल का भय नहीं होता। आप इस पल में, इस सांस में उस असीम शांति का अनुभव करते हैं जिसे परमानंद कहा जाता है। इसीलिए अपनी आंखों में उस नन्ही बच्ची जैसी चमक और हाथों में वह श्रद्धा का छाता हमेशा रखिए। ईश्वर कभी देर नहीं करते, बस हमारी पुकार में वह विश्वास कम पड़ जाता है। आज से ही अपने भीतर एक छोटा सा कोना सुरक्षित कर लीजिए, जहां केवल और केवल भरोसा हो। जब पूरी दुनिया आपको कहे कि रास्ता बंद है, तब भी आपका वह कोना कहे, मेरे माधव मेरे साथ है, और वे रास्ता बना देंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा संबल है, और यही हर दुहक की अंतिम दवा है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अंतर्दृष्टि दर्शन का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि आपसे कोई भी गहरा संवाद मिस न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस विशाल और भव्य रथ की कल्पना की है जो सोने से मढ़ा हुआ है, जिसके पहिए चांदी के हैं और जिसमें 5 अत्यंत शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले घोड़े जुटे हुए हैं? वह रथ बहुत ही सुंदर है, लेकिन जरा सोचिए, यदि वे 5 घोड़े अलग अलग दिशाओं में भागने लगे तो उस रथ की क्या गति होगी? क्या वह रथ अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा, या फिर वह किसी गड्ढे में गिरकर चकनाचूर हो जाएगा? हमारा शरीर भी ठीक उसी रथ के समान है, और हमारी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, चखना, सूंघना और स्पर्श करना, वे 5 घोड़े हैं। विडंबना यह है कि आज के इस आधुनिक युग में हमारे रथ के घोड़े बेकाबू हो चुके हैं। हमारी आंखें वही देखना चाहती है जो चमक धमक वाला है, हमारे कान वही सुनना चाहते हैं जो चटपटा है, और हमारी जीभ केवल स्वाद की गुलाम बन चुकी है। हम सोचते हैं कि हम इन सुखों का भोग कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये इंद्रियां ही हमारा भोग कर रही है। हम अपने ही शरीर के साम्राज्य में गुलाम बन गए हैं। इसी इंद्रिय निग्रह और आत्म संयम के रहस्य को समझाते हुए कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर माधव ने अर्जुन से कहा था, इस गंभीर सूत्र की गहराई को अपने जीवन में उतारने के लिए आइए एक ऐसी कहानी के प्रवाह में बहते हैं जो आपके भीतर के सोए हुए सारथी को जगा देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही समृद्ध नगर में एक अत्यंत प्रभावशाली राजा राज्य करता था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन वह हमेशा बेचैन रहता था। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। उसने सुना कि दूर पहाड़ियों पर एक दिव्य महात्मा रहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह जीत लिया है। राजा उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने राजा को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह शांति दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। तुम्हें एक कटोरा तेल से लबालब भरकर अपने हाथ में लेना है और पूरे नगर की परिक्रमा करनी है। शर्त यह है कि यदि उस कटोरे से तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरी, तो तुम हमेशा के लिए अपनी शांति खो दोगे। राजा तैयार हो गया। वह तेल का कटोरा लेकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर में उस दिन उत्सव का माहौल था। कहीं सुंदर नर्तकियां नाच रही थीं, कहीं स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू हवा में तैर रही थी, कहीं मधुर संगीत गूंज रहा था और कहीं लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे। राजा ने पूरा नगर घूम लिया और वापस महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने पूछा, राजन, बताओ आज तुमने नगर में क्या क्या देखा? नर्तकियों का नृत्य कैसा था? पकवानों की खुशबू कैसी थी? संगीत कितना मधुर था? राजा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच कहूं तो मैंने आज कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं सुना। मेरी पूरी चेतना, मेरी पूरी एकाग्रता केवल उस तेल के कटोरे पर थी।
मुझे डर था कि कहीं एक बूंद भी गिर न जाए। मेरे लिए न तो वहां कोई संगीत था और न ही कोई दृश्य। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बस यही शांति का रहस्य है। जब तुम्हारा मन अपने लक्ष्य के प्रति इतना सजग हो जाता है कि इंद्रियां बाहर के प्रलोभनों को देखना बंद कर देती है, तब तुम अपने जीवन के स्वामी बन जाते हो। तुम नगर में थे, लेकिन नगर तुम में नहीं था। जरा ठहरिए और इस राजा की स्थिति को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देखिए। हम हर दिन संसार के नगर में घूम रहे हैं, लेकिन हमारा तेल का कटोरा यानी हमारा विवेक खाली है। हम हर उस चीज की ओर खींचे चले जाते हैं जो हमारी इंद्रियों को लुभाती है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, सोशल मीडिया हमें बताता है कि हमें कैसा दिखना चाहिए और भीड़ हमें बताती है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हम एक ऐसी नाव बन गए हैं जो बिना किसी पतवार के लहरों के साथ बह रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे समुद्र में बहने वाली नाव को तेज हवा कहीं भी खींच ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे भागने वाला मन मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी थकान का कारण शारीरिक कम और मानसिक अधिक है? हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से इतनी अनावश्यक जानकारी, इंफॉर्मेशन अपने भीतर भर लेते हैं कि हमारा मस्तिष्क बोझिल हो जाता है। हम देखते बहुत कुछ है, लेकिन देखते कुछ भी नहीं। हम सुनते बहुत कुछ है, लेकिन सुनते कुछ भी नहीं। संयम का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद कर ले या भोजन करना छोड़ दें। संयम का अर्थ है चुनाव की शक्ति, यह तय करना कि मेरे भीतर क्या जाएगा और क्या नहीं। आज के इस दौर में जहां डोपामाइन और क्षणिक सुखों की बाढ़ आई हुई है, वहां आत्मनियंत्रण ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। विचार कीजिए, जो व्यक्ति अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेगा? जो अपनी आंखों पर काबू नहीं रख सकता, वह अपने चरित्र की रक्षा कैसे करेगा? और जो अपने कानों को केवल दूसरों की बुराई सुनने का आदी बना लेता है, वह अपनी शांति कैसे बचा पाएगा? इंद्रियां बुरी नहीं है, वे तो केवल खिड़कियां हैं। लेकिन यदि खिड़कियों पर पर्दे न हो, तो धूल और शोर आपके घर को गंदा कर देंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि इंद्रियों को दबाना ही धर्म है। नहीं, दबाना समाधान नहीं है, दिशा देना समाधान है। अपनी आंखों को ईश्वर की सुंदर रचना देखने की आदत डालिए, अपने कानों को ज्ञान की बातें सुनने के लिए प्रशिक्षित कीजिए और अपनी वाणी को केवल मधुर और सत्य बोलने का माध्यम बनाइए। जब इंद्रियां शुभ की ओर मुड़ जाती है, तो वे ही आपके मोक्ष का द्वार बन जाती है। याद रखिए, आप इस रथ के स्वामी हैं, गुलाम नहीं। घोड़ों को अपनी मर्जी से चलाने का हुनर सीखिए। जब आप अपने भीतर के सारथी को मजबूत करते हैं, तो ये घोड़े आपको उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां केवल आनंद ही आनंद है। लेकिन यदि आपने लगाम छोड़ दी, तो ये ही घोड़े आपको विनाश की ओर ले जाएंगे। आज से ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए, इंद्रिय उपवास। दिन भर में कुछ समय ऐसा निकालिए जब आप न कुछ देखेंगे, न कुछ सुनेंगे, बस अपने भीतर के सन्नाटे को महसूस करेंगे। अपनी ऊर्जा को बाहर बहने से रोकिए और उसे भीतर की ओर मोड़िए। जिस दिन आप अपनी इंद्रियों के स्वामी बन जाएंगे, उस दिन आप पाएंगे कि संसार की कोई भी वस्तु आपको विचलित नहीं कर सकती। सच्ची स्वतंत्रता सब कुछ करने में नहीं, बल्कि खुद को रोकने की शक्ति में है। इसी गरिमा के साथ अपने रथ को संभालिए। मंजिल दूर नहीं है, बस घोड़ों को सही दिशा में रखने की देर है। शांति आपके भीतर ही है, उसे बस इंद्रियों के शोर से बाहर निकालने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस सूखे हुए पत्ते की व्यथा को महसूस किया है, जो हवा के एक मामूली से झोंके के साथ अपनी शाख छोड़कर उड़ जाता है? वह पत्ता रोता नहीं है, वह विरोध नहीं करता, वह उस डाल को पकड़ने की कोशिश नहीं करता जिसने उसे जन्म दिया था। उसे पता है कि उसका समय पूरा हुआ और अब उसे मिट्टी में मिलकर एक नए जीवन का आधार बनना है। लेकिन हम मनुष्य, हम पकड़ने में विश्वास रखते हैं। हम रिश्तों को पकड़ते हैं, हम यादों को पकड़ते हैं,
हम अपनी संपत्ति और अपनी पहचान को इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि हमारे हाथ लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन हम छोड़ना नहीं जानते। सोचिए, हमारी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? क्या वह छूट जाना है या पकड़े रहना? हम उस व्यक्ति के वियोग में रोते हैं जो चला गया, हम उस पद के खोने पर दुखी होते हैं जो अब किसी और का है। हम यह भूल जाते हैं कि इस संसार के रंगमंच पर हम केवल एक भूमिका निभाने आए हैं। जब नाटक खत्म होता है तो पात्र को अपनी वेशभूषा उतारनी ही पड़ती है। यह आसक्ति, अटैचमेंट ही वह जंजीर है जो हमें मुक्त होने से रोकती है। इसी मोह के जाल को काटने और अनासक्ति के वैभव को समझाते हुए माधव ने कर्मयोग के शिखर पर कहा था। इस गंभीर सत्य की गहराई को अपने हृदय में उतारने के लिए आइए एक ऐसी कहानी के प्रवाह में चलते हैं जो आपके भीतर के मोह को मौन में बदल देगी। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत धनी व्यापारी था। उसके पास आलीशान महल, वफादार सेवक और एक बहुत बड़ा परिवार था। उसे अपनी संपत्ति और अपने कुल पर बहुत गर्व था। वह हमेशा कहता था, यह सब मेरा है, मैंने इसे अपनी मेहनत से बनाया है और मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। एक रात उस व्यापारी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल रेगिस्तान में खड़ा है और उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा है जो कह रहा है, चलो, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। व्यापारी डर गया। उसने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मेरा बहुत सा व्यापार अधूरा है, मेरी तिजोरियां सोने से भरी है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। दिव्य पुरुष मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो जो तुम इस दुनिया से अपने साथ ले जाना चाहते हो। व्यापारी भागा और अपनी तिजोरी से सबसे बड़ा हीरा ले आया। दिव्य पुरुष ने कहा, यह तो यहीं की मिट्टी है, यह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। व्यापारी फिर भागा और अपने परिवार को ले आया। दिव्य पुरुष ने कहा, यह रिश्ते केवल इस शरीर के हैं, आत्मा का कोई परिवार नहीं होता। अंत में व्यापारी ने हार मान ली और रोते हुए पूछा, तो फिर मेरा क्या है? मैं अपने साथ क्या ले जा सकता हूँ? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, पुत्र, इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सांसें भी उधार की है, तुम्हारा शरीर भी 5 तत्वों का कर्ज है। जो तुम्हारा है वह केवल तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी करुणा और तुम्हारे निष्काम कर्म है, जिन्हें तुम देख नहीं सकते। जब व्यापारी की आंख खुली तो वह पसीने से लथपथ था। उसे समझ आ गया कि वह जिस मोह के महल में जी रहा था वह रेत के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने उसी दिन से चीजों का मालिक बनना छोड़ दिया और उनका रक्षक, ट्रस्टी बन गया। उसने प्रेम तो किया, लेकिन आसक्ति छोड़ दी। सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी इसी व्यापारी जैसी नहीं है? हम जिसे मेरा घर, मेरी सफलता या मेरा सम्मान कहते हैं, वह असल में ईश्वर की अमानत है जो कुछ समय के लिए हमें सौंपी गई है। जब आप किसी चीज को अपना मान लेते हैं तो उसके खोने का डर आपको हर पल मारता रहता है। लेकिन जैसे ही आप यह भाव लाते हैं कि मैं तो केवल एक माली हूं, इस बगीचे का मालिक तो कोई और है, वैसे ही आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें या परिवार से दूर चले जाएं। अनासक्ति का अर्थ है पूरी शिद्दत से कर्म करना, लेकिन उस कर्म के परिणाम से अपनी खुशी को न बांधना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे अपनी जागीर मत समझिए, उसे स्वतंत्रता दीजिए। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे को बढ़ने दे, न कि उसे अपनी अपेक्षाओं के पिंजरे में कैद कर ले। आज के समय में हम सब कलेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। हम वस्तुएं जमा कर रहे हैं, हम प्रशंसा के शब्द जमा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके पास जितना अधिक होता है आप उतने ही अधिक भयभीत रहते हैं? आपके पास जितनी बड़ी गाड़ी होगी आपको उसके खरोंच लगने का उतना ही ज्यादा डर होगा। आपके पास जितना बड़ा पद होगा आपको उसके छीनने की उतनी ही ज्यादा चिंता होगी। यह वस्तुओं का बोझ नहीं है,
यह मेरा का बोझ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की इच्छा का त्याग करके निरंतर कर्तव्य कर्म करता है, वही परम को प्राप्त होता है। अनासक्ति ही वह रसायन है जो जहर को भी अमृत बना देता है। यदि आप कोई दान करते हैं और उसके बाद यह चाहते हैं कि आपका नाम पत्थर पर लिखा जाए, तो वह दान नहीं, वह एक सौदा है। लेकिन यदि आप दान करके भूल जाते हैं, तो वह यज्ञ बन जाता है। विचार कीजिए, जिस दिन आप इस संसार से जाएंगे, उस दिन लोग यह नहीं देखेंगे कि आपकी तिजोरी में कितना धन था, वे यह देखेंगे कि आपके जाने से उनके हृदय में कितनी रिक्तता पैदा हुई है। आपकी असल कमाई वह यादें हैं जो आपने निस्वार्थ भाव से दूसरों को दी है। इसीलिए अपने हाथों की पकड़ को थोड़ा ढीला कीजिए, जीवन को बहने दीजिए। अक्सर हम परिवर्तनों से घबराते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा आज है। लेकिन सोचिए, अगर कल नहीं आएगा तो आज की गरिमा क्या रह जाएगी? परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और अनासक्ति उस नियम को स्वीकार करने का साहस है। जो व्यक्ति बहती नदी की तरह हर मोड़ को स्वीकार करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। लेकिन जो ठहरे हुए पानी की तरह एक ही किनारे से चिपकना चाहता है, वह सड़ जाता है। आज से ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। अपने जीवन की उन 3 चीजों या व्यक्तियों के बारे में सोचिए जिनसे आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। अब यह कल्पना कीजिए कि यदि वे कल नहीं रहे, तो क्या आप फिर भी शांत रह पाएंगे? यदि उत्तर नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी खुशी उधार की है। अपनी खुशी का आधार अपने भीतर ढूंढिए। याद रखिए, आप इस संसार में कुछ पाने नहीं आए हैं, आप यहाँ होने आए हैं, अपनी दिव्यता को अनुभव करने आए हैं। जब आप मेरा के छोटे दायरे से बाहर निकलकर सबका के भाव में आते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपका घर बन जाता है। मोह का पर्दा हटाइए और उस प्रकाश को देखिए जो कभी नहीं बुझता। आप एक मुसाफिर हैं, और मुसाफिर वही सुखी रहता है जिसके पास सामान कम और यात्रा का उत्साह ज्यादा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी उस अदृश्य बोझ को महसूस किया है जो आपके शरीर पर नहीं बल्कि आपके हृदय पर रखा हुआ है? एक ऐसा बोझ जो आपको झुकने पर मजबूर कर देता है, आपकी मुस्कान छीन लेता है और आपकी रातों की नींद हराम कर देता है। यह बोझ किसी पत्थर का नहीं, बल्कि नफरत और शिकायतों का है। हम उन लोगों को कभी माफ नहीं कर पाते जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। हम उन घावों को बार बार कुरेदते रहते हैं जो समय के साथ भर जाने चाहिए थे। सोचिए, जब आप किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखते हैं, तो आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को सजा दे रहे होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप खुद जहर पिए और यह उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध और बदले की यह भावना आपके भीतर की शांति को राख कर देती है। इसी क्षमा की शक्ति और धैर्य के महत्व को समझाते हुए भक्ति योग के मार्ग में माधव ने उस श्रेष्ठ भक्त के लक्षण बताए थे जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। इस दिव्य सूत्र की मिठास को अपने भीतर महसूस करने के लिए आइए एक ऐसी कहानी की ओर चलें जो आपके हृदय के बंद द्वारों को खोल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत अशांत हूँ। मेरा मन उन लोगों के प्रति नफरत से भरा है जिन्होंने मेरा अपमान किया और मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा प्रतिशोध पूरा हो सके। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम प्रतिशोध जरूर लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम एक बड़ा सा थैला लो और उसमें उतने आलू भरो जितने लोगों के प्रति तुम्हारे मन में नफरत है। हर आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखना और उस थैले को हमेशा अपने साथ रखना, चाहे तुम खाओ, सो या घूमो। बस 7 दिन तक ऐसा करो, फिर मैं तुम्हें बदला लेने का मंत्र दूंगा। शिष्य बहुत खुश हुआ। उसने थैले में लगभग 20-25 आलू भर लिए और उन्हें अपने कंधे पर लादकर घूमने लगा। पहले 2 दिन तो उसे कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन से उन आलूओं से बदबू आने लगी। चौथे और 5वें दिन तक आलू सड़ने लगे
और उस थैले से इतनी भयंकर दुर्गंध निकलने लगी कि लोग शिष्य के पास से गुजरने में भी कतराने लगे। शिष्य का खुद का जीना दूभर हो गया, न वह ठीक से सो पाता था और न कुछ खा पाता था। छठे दिन वह बदवास होकर गुरु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं इस सड़ांध को और नहीं झेल सकता। ये आलू मेरे कंधों को भी जख्मी कर रहे हैं और इनकी बदबू मुझे मार देगी। गुरु ने बड़े शांत स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम केवल 7 दिन तक इन सड़े हुए आलूओं का बोझ नहीं उठा सके, तो सोचो तुम अपने मन में उन लोगों के प्रति नफरत और कड़वाहट का सड़ांध भरा बोझ सालों से कैसे ढो रहे हो। यह नफरत उन आलूओं की तरह तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी शांति को भीतर ही भीतर सड़ा रही है। शिष्य को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत वह थैला नदी में फेंक दिया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु ने कहा, क्षमा करना दूसरों पर उपकार करना नहीं है, बल्कि खुद को उस सड़ांध से मुक्त करना है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उस व्यक्ति को गले नहीं लगा रहे होते, बल्कि तुम खुद को उस जेल से आजाद कर रहे होते हो जिसके जेलर तुम खुद ही थे। सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी उस आलूओं के थैले जैसी नहीं बन गई है। हम बरसों पुरानी बातों को, पुराने अपमानों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो गलत हुआ वह सही था। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आप उस पुरानी घटना को अपनी आज की शांति छीनने की अनुमति नहीं देंगे। क्षमा कमजोरों का आभूषण नहीं, बल्कि वीरों की शक्ति है। अक्सर हम कहते हैं कि मैं भूल तो सकता हूं, पर माफ नहीं कर सकता, लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप माफ नहीं करेंगे, तब तक आप भूल भी नहीं पाएंगे। वह याद आपको बार बार डंक मारती रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमी यानी क्षमाशील व्यक्ति ही सुख और दुख में समान रह सकता है। जिसके हाथ में क्षमा की ढाल है, उसका कोई दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विचार कीजिए, यदि ईश्वर हमारे हर अपराध को याद रखते और हमें कभी माफ नहीं करते, तो क्या हम आज यहाँ जीवित होते। यदि वह अनंत करुणा का सागर हमारे प्रति इतना उदार है, तो हम एक दूसरे के प्रति इतने कठोर क्यों हैं। किसी को माफ कर देना उसे यह संदेश देना है कि तुमने जो किया वह तुम्हारा स्तर था, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वह मेरा संस्कार है। धैर्य और क्षमा जुड़वा भाई है। जब आपके पास धैर्य होता है, तभी आप क्षमा कर पाते हैं। धैर्य का अर्थ है परिस्थितियों को उनके समय पर पकने देना। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपका मौन और आपकी क्षमा सामने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है, क्योंकि वह उसे उसके अपने ही कृत्य के आईने में खड़ा कर देती है। आज के इस दौर में, जहां हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में है, वहां आप क्षमा का दीप जलाइए। अपने हृदय से उस भारी बोझ को उतार दीजिए। उन लोगों के नाम कागज पर लिखिए जिनसे आपको शिकायत है, और फिर उस कागज को जला दीजिए या बहा दीजिए और कहिए, आज से मैं तुम्हें और खुद को आजाद करता हूं। याद रखिए, जब आप नफरत की आग जलाते हैं, तो वह सबसे पहले उस बर्तन को जलाती है जिसमें वह रखी गई है। अपने भीतर प्रेम और करुणा के झरने को बहने दीजिए। जिस दिन आप क्षमा करना सीख जाएंगे, उस दिन आप हल्का महसूस करेंगे, आपकी सांसें गहरी होंगी और आपकी आंखों में एक नई चमक होगी। क्षमा ही वह रास्ता है जो मनुष्य को ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। इसी ठहराव के साथ अपने भीतर की कड़वाहट को प्रेम में बदलिए। आप यहाँ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखरने के लिए आए हैं। बोझ कम कीजिए, यात्रा अभी लंबी है और बहुत खूबसूरत है। याद रखिए, सही समझ ही असली ज्ञान है। अगर आपको आज की यह बात पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज के लिए अंतर्दृष्टि दर्शन को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।